भगवान किसी के अहंकार को नहीं छोड़ते, चाहे भगवान का परम भक्त हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे कोई भी हो। एक बार श्री नारद जी को भी अहंकार आ गया। वो ध्यान पर बैठे हुए थे। नारद जी को भी अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीतने का अहंकार नारद जी में आया तो भगवान श्री नारायण ने नारद जी को भी नहीं छोड़ा। तो हम सब क्या है, किस खेत की मूली है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, धन मिले, तो झुक कर उसे स्वीकार कीजिए, उसे वेलकम कीजिए। अहंकार मत कीजिए, एटीट्यूड मत कीजिए, तो वो धन रहेगा, अड़ेगा नहीं। तो भगवान तो जिस रास्ते से देते हैं उस रास्ते से ले भी लेते हैं। इसलिए श्री नारद जी ध्यान कर रहे थे। कामदेव जी ने आया उसे विचलित करने के लिए, पर कामदेव हार गए और श्री नारद जी जीत गए, विचलित नहीं हुए। जब वो ध्यान पर से उठे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने खूब हंसते मुस्कुराते भगवान शंकर के पास गए और कहे कि प्रभु, आज हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा कि सुन, हमसे कहा कोई बात नहीं, पर ये बात श्री नारायण से मत कहना। वो बोला क्यों? तू मत कहना। वो समझा कि अरे मैं इतना बहादुरी किया हूँ, नहीं कहूँ, कैसे नहीं कहूँ। तो फिर रास्ते में चल पड़ा भगवान के पास। भगवान के पास भी जाकर वह सारी वृतांत का सुना। भगवान हंसते हुए मुस्कुरा लिए, बोले कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। जब वहां से चला तो जिस रास्ते से उसको आना था उसी बीच रास्ते में भगवान एक नगरी बसा दी। भाई भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उस नगरी में एक मोनी नाम की कन्या थी जिसका स्वयंवर हो रहा था। उसी रास्ते से श्री नारद जी गुजर रहे थे। वहां गए तो जो कन्या के पिता थे उन्होंने कहा, श्री नारद जी, आप मेरे लड़की का भाग्य रेखा देखिए। श्री नारद जी ने देखा तो उस लड़की के भाग्य रेखा में था कि जो इनसे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। श्री नारद जी सोचे कि अरे ये मैं ही क्यों न कर लूं। तो नारद जी ने उल्टा पुल्टा बातें बता दी लड़की के पिता से और अपने चक्कर में पड़ गए। श्री नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो उसने भगवान की तपस्या करने लगी। वहां से हटकर भगवान की तपस्या में लग गई कि भगवान तो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम जो कहेंगे वो कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल होना नहीं है। जो भगवान को अच्छा लगेगा वही करेंगे, हमारे तुम्हारे चाहने से नहीं करेंगे। जो उन्हें अच्छा लगेगा वही करेंगे। श्री नारद जी खूब ध्यान मग्न होकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान आइए। वहीं भगवान कुछ ही क्षण में उसके सामने चतुर्भुज रूप में आ गए। वहाँ एक है, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान आए, बोले कि नारद, आप किस वजह से मेरी तपस्या की, काहे लिए मुझे बुलाया? वो कहते हैं कि प्रभु कुछ मांगना है। क्या मांगना है बेटा? तो प्रभु कुछ मांगना है, जो मांगूंगा वो दीजिएगा। हाँ हाँ, जो देने लायक होगा देंगे। तो भगवान से इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी रूप दे दीजिए। तो क्या करोगे बेटा? तो बड़े सुंदर एक लड़की है, कन्या है, उसके हाथ में लिखा है कि जो उससे शादी करेगा
वह अमर हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं ही उस कन्या को पाऊं। अब ये नारद जी लालच में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि डॉक्टर रोगी के कहने से दवा नहीं देता, जो रोग होता है उस हिसाब से दवा देता है। इतना कहकर भगवान चल गए। फिर क्या हुआ, भगवान, अब ये तो नारद भगवान सोच रहे हैं कि अब तो भगवान कहे हैं, अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। लेकिन भगवान सोच रहे थे कि सारे संत भी गृहस्थी बसाएंगे तो फिर मुझे भजेगा कौन, मुझे भजेगा कौन। इसलिए भगवान उन्हें बंदर का रूप दे दिया, बानर वाला रूप। अभी बानर वाला रूप लेकर श्री नारद जी जिधर जिधर लड़की जाती है हाथ में जयमाला लेकर उधर उधर उसके आगे आगे घूमते हैं, उछलते हैं कि हमारे गले में डाले। फिर जहाँ जाते हैं वहां से टाल कर लड़की आगे बढ़ जाती है, उसके गले में पड़ता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ और फिर ये मुझे देखकर क्यों आगे बढ़ जाती है, मेरे गला में तो पड़ना चाहिए। वहीं भगवान शिव के दो दूत बैठे हुए थे। उन्होंने इस पर कुछ मजाक बोला करते थे। जो लोग कहते हैं ना बानी मारनी, वही करते थे। फिर भी ये समझ नहीं रहे थे। हार पास के उन्होंने कहा कि अरे नारद जी, जाकर अपना रूप पानी में भी तो झांक कर देख लो, तब लेकर कूदना। ये नारद जी बिगड़ गए। उन पर सच बात कहने पर लोग बिगड़ जाता है ना। नारद जी बिगड़ गए। उन पर जाकर देखते हैं, पानी में जब झांक कर तब देखे कि सही मेरा तो बंदर वाली रूप है। अब ये रूप देखकर श्री नारद जी को बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। वो गुस्सा में तिलमिलाते चल पड़े भगवान के पास, वैकुंठ धाम। भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी तो पूरा गुस्से में थे। श्राप वही दिए हैं कि जाओ, मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तू भी इस मृत लोक में आइएगा और पत्नी के लिए दर दर भटकिएगा। वही श्राप उन्होंने दिया। और बहुत कुछ कहा कि तुम चाहते हो कि मैं ही गृहस्थी बसाऊं, दूसरों को अच्छा देख नहीं सकते हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, ये हो वो हो, सब कुछ कहा श्री नारद जी ने। जब भगवान ने अपनी माया खींच ली तो श्री नारद जी भगवान के पैर पर गिर गए। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, ये हम क्या कहें, क्षमा मांगने लगे, अपना वचन वापस ले लेता हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं, जो कुछ हुआ है हमने कराया है, वापस मत लो। सही है जो कुछ किया, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ा।